शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते प्रवीमीमानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इसका ऋषि सांकसायन है और इसका देवता मृत्यु है। इसमें प्रार्थना की गई है कि हम मृत्यु से बचें, और इसमें कहा गया है कि हम देवयान मार्ग की ओर जाएं। पिछली चर्चा में हमने आपको एक बात बताई थी कि हम ये समझते हैं कि देवयान मार्ग से मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसा लगता है जैसे फिर ये शरीर हमारा बना ही रहेगा, फिर हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। क्योंकि देवयान मार्ग की पहचान है कि वो मृत्यु से बच जाता है, और पितृयान मार्ग में मृत्यु होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हम पितृयान मार्ग के अनुयायी हैं, दुनियादारी के अनुयायी हैं, तो संसार छूट जाएगा, तो फिर संसार मिल जाएगा। लेकिन वहाँ शायद संसार छूटेगा ही नहीं। बात वास्तव में ऐसी नहीं है। मूल बात इतनी है, जब ये कहता है कि इतरो देवयानात्, हे मृत्यु तेरा जो रास्ता है, पंथा है, वो देवयान से भिन्न है। तो हम इस शरीर में यदि देवयान के अनुयायी हो जाएं तो क्या हम मरने से बच जाएंगे? कहता है तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो बना है तो वो बिगड़ेगा, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा। तो फिर देवयान का लाभ क्या हुआ? देवयान का लाभ यह है कि मृत्यु इस शरीर की पितृयान मार्ग वाले की भी है, और मृत्यु इस शरीर की देवयान वाले मार्ग की भी है। अंतर कहाँ है कि इस शरीर से छूटने के बाद फिर शरीर को प्राप्त करना, अर्थात फिर मृत्यु को लिए तैयार रहना, ये पितृयान मार्ग है। और देवयान मार्ग है इससे छूट जाना। पिछले एक संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि यज्ञ है, ये पितृयान मार्ग का काम है, लेकिन उससे भी रोचक चीज़ है, यही यज्ञ देवयान मार्ग का भी कारण है। वेदांत दर्शन में एक बड़ा रोचक प्रसंग उठाया है। वहाँ कहा गया है कि आप कहते हो मुक्ति ज्ञान के मार्ग से होती है, ज्ञानी को होती है, ज्ञानात् मुक्ति, मुक्ति कर्म से नहीं होती। लेकिन आप कहते हो अग्निहोत्र करो, ये कर्म है। तो अग्निहोत्र रूप कर्म करने वाला अच्छा कर्म करने पर भी कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। क्यों? कि मुक्ति जो है वो ज्ञान मार्ग से है, कर्म मार्ग से होगी ही नहीं। ये एक भ्रम मध्यकाल में विद्वानों से जन सामान्य तक फैला हुआ है। कभी कभी हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो फिर बौद्धिकता हमारी काम नहीं करती।
वैसे ही एक शब्द हमने मान लिया कि ज्ञान से मुक्ति होती है, तो ये मान लिया कि कर्म से नहीं होती। ये अज्ञान है, नासमझी है। क्यों? कि कर्म बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता, और ज्ञान की प्राप्ति बिना कर्म के संभव नहीं है। इसलिए जिस किसी ने भी ये कहा है, क्या सोचकर कहा है, उस विषय में नहीं जाते, लेकिन ये बात संगत नहीं है। इसलिए ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कर्म से ही संभव है। इसलिए अग्निहोत्र कर्म है, लेकिन ज्ञान पूर्वक किया गया। तो शास्त्र कहता है कि अग्निहोत्र सामान्य रूप से संसार का सुख देने वाला है, चाहे वो पर्यावरण का सुख दे, मानसिक संतुष्टि का सुख दे, स्वर्ग का सुख दे, वो देने वाला है। स्वर्ग कामो यजेत, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन यही अग्निहोत्र क्या मुक्ति को देने वाला नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अच्छा रास्ता है वो सदा अच्छे की ओर ही जाता है। कम अच्छा बड़े अच्छे की तरफ जाता है। ऐसा नहीं होता कि कम अच्छा रास्ता इधर जाएगा और ज़्यादा अच्छा रास्ता दूसरी दिशा में जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा जो है वो सापेक्ष है। छोटा जो है वो बड़े की तुलना में पहले है और बड़ा उसके बाद है। ये नहीं हो सकता कि छोटे तक पहुंचकर बड़े तक नहीं पहुंचा जा सकता, या बड़े पर पहुंचने के लिए छोटे को छोड़ दिया जाए, या वो मिले ही नहीं। रास्ता छोटा है और रास्ता बड़ा है। यदि प्रयोजन एक है तो रास्ता भी एक ही होगा। तो अच्छा प्रयोजन छोटा है तो वो पहले मिल जाएगा, और बड़ा प्रयोजन दूर है तो देर से मिलेगा। जैसे एक ही रास्ते पर मिलने वाले गांव, कोई 10 किलोमीटर पर मिलता है, कोई 100 पर, कोई 1000 पर, लेकिन मुख्य को छोड़कर विपरीत दिशा में जाने से नीचे के गांव नहीं मिलते। तो वैसे ही यदि यज्ञ अच्छा काम है तो वो मुक्ति का विरोधी इसलिए नहीं हो सकता कि सारे अच्छाई की दिशा एक होती है। जो काम बड़े अच्छे की ओर, अच्छे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, वो हर काम अच्छा है। मेरा प्रत्येक जो कदम है, पग है, वो पहला है तो भी अच्छा है और अंतिम है तो भी अच्छा है। पहले के बिना अंतिम चला ही नहीं जा सकता। इसलिए हर छोटी अच्छाई से बड़ी अच्छाई पैदा होती है। तो बड़ी अच्छाई और छोटी अच्छाई में कभी विरोध नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना कि अच्छे कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी, ये मिथ्या है। तो वहाँ दर्शनकार एक बात कहते हैं, कहता है कि अग्निहोत्र से मुक्ति अवश्य होगी। अंतर इतना ही है कि जब आप उस काम को ज्ञानपूर्वक करेंगे। तो ज्ञानपूर्वक कैसे करेंगे? जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य उस कार्य के फल के बारे में न तो चिंतित होता है, न इच्छा करता है। कल जैसे सूरज निकलेगा इसकी मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो केवल रात को सोना है। सवेरे जब उठूंगा तो अपने आप सूरज निकला हुआ मिलेगा। तो जब मैं कर्म करूंगा तो उसका फल उतना ही स्वाभाविक और सहज मिलेगा, चाहे मैं कैसा भी करूं वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए जिस क्षण मुझे ये ध्यान आ जाता है कि ये तो होना है, तो उसके अंदर मेरी आसक्ति समाप्त हो जाती है। मैं रात भर ये सोचूं कि सूरज निकले निकले निकले, तो मैं दुखी तो हो सकता हूं, लेकिन निकलने नहीं निकलने को प्रभावित नहीं कर सकता। तो वैसे ही अग्निहोत्र से जब मैं इच्छा करके करता हूँ, चाह कर करता हूँ, तो मैंने अपने को बंधन में डालता हूँ, अपने को उससे जोड़ता हूँ।
लेकिन उस अग्निहोत्र को करता हूँ, उसका फल तो मिलना ही है। तो वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति मेरी जो कहलाती है वो निष्काम कर्म की कहलाती है। और ये निष्काम कर्म ही मुझे देवयान के मार्ग पर ले जाता है, देवताओं के मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि वहाँ चिंता मेरा विषय नहीं रहता है, वहाँ चिंता व्यवस्था का विषय रहता है, ईश्वर का विषय रहता है, आप परमात्मा का विषय रहता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करके देखते हैं तो ये जो पितृयान और देवयान मार्ग है, इनमें विरोध नहीं है। जो लोग इसको विरोध मानते हैं तो फिर वो क्या करेंगे कि विरोध तो फिर चोरी से, डकैती से, बलात्कार से, दुराचार से, झूठ से, इसका क्या करेंगे, इनको उसमें डाल देंगे। तो यज्ञ करना, सच बोलना, परोपकार करना, दान देना, क्या ये भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये हैं उसी मार्ग का हिस्सा, भाग, लेकिन ये प्रथम है और वो बाद में है। तपश्रद्धे युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतो ह्यव्ययात्मा। वो कहता है कि जो लोग इष्ट और आपूर्त अर्थात यज्ञ और कर्मकांड में रहते हैं, जो उनसे कुछ आगे निकल गए हैं, वो तपश्रद्धे युपवसन्त्यरण्ये, वो अरण्य में जाते हैं, तप करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः, वो विद्वान शांत होकर के भिक्षा की याचना करते हुए जीवन का यापन करते हैं। वो उस सूर्य के द्वारा सभी जो संसार है उनके दुखों से छूट करके उस अव्यय ब्रह्म को अमृत को प्राप्त होते हैं। परमेश्वर अव्यय है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो अमृत है, उसमें कभी मरने का, बदलने का, परिवर्तन का, विनाश का भाव नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ जो अंतर समझाया है, वो अंतर मूल रूप से समझने का इतना ही है कि जो अच्छे का प्रयत्न है और अधिक अच्छे का प्रयत्न है, उन दोनों में अंतर है, और उन दोनों का अंतर ही ये निष्काम या सकाम कर्म का भाव है। अच्छा काम काम है, लेकिन फल की भावना से है, फल के प्रयोजन से किया गया है। अच्छा तो है, लेकिन फल के प्रयोजन से है, तो प्रयोजन सिद्ध भी हो सकता है, सिद्ध नहीं भी हो सकता है। क्यों? प्रयोजन हम अपने अनुकूल बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं। वो कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, तो उसमें मेरी इच्छा का व्याघात हो जाता है, मेरी इच्छा खंडित हो जाती है, हो सकती है। उसके अंदर मुझे भय पैदा हो सकता है, कहीं ऐसा न हो कि ये काम पूरा न हो, कहीं ऐसा न हो कि काम करने के बाद इसका उचित फल मुझे न मिले। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति मेरी कैसे समाप्त हो? तो मंत्र कहता है कि मृत्यु इस परिस्थिति से जुड़ी हुई चीज़ है। ऋषि दयानंद ने लिखा है, आत्मा का यदि स्वाभाविक गुण है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, पवित्र है, तो फिर वो संसार में फंसता क्यों है? वो संसार में आता क्यों है? इसमें उलझता क्यों है? तो कहते हैं स्वभाव से तो वो ठीक है, शुद्ध पवित्र है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन वो इस संसार में जब आता है तो भौतिक शरीर से जब उसका मेल होता है, तो इसमें जो एक बात है जिसको हम बुद्धि कहते हैं,
जिसको मन कहते हैं, जिसको इंद्रियां कहते हैं, ये हैं तो भौतिक, किंतु इनकी सूक्ष्मता शरीर के अंदर स्थित आत्मा को प्रतिबिंबित भाव से प्रभावित करती है। इसके संपर्क में आने से जीवात्मा इनमें चैतन्य का, अपनेपन का अनुभव करता है, और ये जड़ होने पर भी चेतन का अनुभव करते हैं। जैसे ये शरीर हमारा, हम इसको चेतन मानकर बात करते हैं, इसमें सुख दुख का अनुभव मानकर बात करते हैं, इसके चोट लगने पर, इसको भोजन कराने पर अच्छे बुरे का अनुभव होता है, जो भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, वो सब शरीर को ही लगती है। तो ये जड़ शरीर में चेतन का जो अनुभव काम कर रहा है, वैसे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी चेतना ने चेतनता का भाव पैदा किया है। उस चेतनता के, जैसे ये स्थूल शरीर चेतनता के भाव के कारण से चेतन होता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के निकट होने से चेतन का भाव दिखाई देता है। और मूल रूप से तो समझने की बात इतनी सी है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही स्थूल शरीर को चैतन्य युक्त कर रहा है। वो इस शरीर में तभी व्याप्त होकर रहता है। जो सूक्ष्म शरीर न हो तो आत्मा इस शरीर को कैसे नियंत्रित करेगा, इसके अंदर चेतना का विस्तार कैसे करेगा। तो जब एक स्थूल शरीर चेतन प्रतीत होता है तो सूक्ष्म शरीर भी तो चेतन प्रतीत हो रहा है। तो वो मेरी जो प्रतीत होने वाली चेतनता है, वो मुझे अपने वास्तविक चैतन्य से भिन्न नहीं देख रही है। मैं आत्मा को और बुद्धि को एक मान रहा हूँ, और इसके कारण से इस बुद्धि को ही सुख दुख का जो कारण है, उसके नाते मैं अपने को सुखी और दुखी समझता हूँ। ये बात यदि हमारी समझ में आ जाए कि जैसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के निकल जाने से चेतना रहित हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा के हट जाने से सूक्ष्म शरीर भी व्यर्थ हो जाता है, हो सकता है। ये जो अनुभव है, जब तक इस शरीर से जुड़े हैं तो ये संसार का बंधन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये स्थूल शरीर है, इसे कोई बांध सकता है, इसे कोई रोक सकता है, इसको कोई पीड़ा दे सकता है। लेकिन यदि ये मर गया तो इसके पीड़ा देने से, इसको बंधन में डालने से, इसको कष्ट देने से आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी जब हम आत्मा से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, तब मन बुद्धि चित्त में भी होने वाला कोई कष्ट आत्मा को नहीं होता। यही वास्तविकता समझने की आवश्यकता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।